अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक है, खुश है, बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं या ये रेसिपीज़ देखते हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है लाइक भी कर दीजिएगा इस ब्लॉग को ज़रूर। बहुत थोड़ा सा बड़ा ब्लॉग है पर कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैंने सारी मार्केट कवर करी और शॉपिंग की जहाँ बात होती है तो चीज़ें जो एक्सटेंड हो ही जाती, तो ब्लॉग इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया ये, कोई बात नहीं। और थोड़ा सा मैंने इसमें शब बारात का भी शूट किया तो वो भी देख लीजिएगा। पहुँच गए हम अपनी फेवरेट जूस की शॉप पर और यहाँ पर से जो है हम जूस पियेंगे। अम्मी को ले लिया है होटल से हमने साथ में, अम्मी भी जा रही है साथ में। लाजपत मार्केट जा रहे हैं हम, लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट। जो लोग दिल्ली के हैं उन्हें पता होगा कि कहाँ पर है ये और कैसी मार्केट है। तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट मार्केट है। मैं यहाँ पर मोस्टली जो है लाजपत नगर से ही मैं सब कुछ लेती हूँ, लाजपत मार्केट से ही सारा कुछ जो भी चीज़ें मुझे लेनी होती है मैं वहीं से लेती हूँ। और किसी मार्केट का मुझे इतना आइडिया नहीं है यहाँ पर, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं वहीं पर जाती हूँ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ऑरेंज जूस और अम्मी अपना जूस इंजॉय कर रही है। यहाँ पर मैंने भी ले लिया है। शारमिन को चाहिए था बनाना शेक, बस जस्ट अभी हम लोग घर से निकले थे तो मैंने उसे बनाना शेक नहीं दिलाया। नहीं तो फिर वही है, बच्चे हैं तो फिर उसे बार बार वॉशरूम जाना होता, फिर परेशानी हो जाती थोड़ी सी। तो मैंने उसे भी ऑरेंज जूस ही दिला दिया था, थोड़ा सा स्मॉल कप। तो वो हमने पी लिया और बस हम मार्केट के लिए निकल गए थे यहाँ से। और थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैफिक था एज़ यूजुअल, दिल्ली का ट्रैफिक। तो बस अम्मी के साथ में जा रहे थे। अम्मी को ऐसा कुछ नहीं लेना था वहाँ से, पर बस मार्केट एक्सप्लोर करनी थी और हाँ उन्हें ड्राई फ्रूट्स लेने थे। मार्केट इसलिए जा रही थी, मेरी छोटी सिस्टर की शादी होने वाली है माशाल्लाह जल्दी से। और मेरी सबसे छोटी सिस्टर जो हैं, मेरे उम्रा वाले ब्लॉग में आपने उनको देखा होगा। इंशाल्लाह जल्दी उनकी शादी है तो उसकी प्रेप, अभी डेट वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं हुई है पर होगी इंशाल्लाह, तो मैं आपको बताऊंगी। तो उसी की प्रेप के हिसाब से अम्मी जो है लाजपत मार्केट आई थी हमारे साथ में कि देखते हैं बॉम्बे में और यहाँ पर क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चीज़ें किस टाइप की मिलती हैं क्या नहीं। तो अम्मी ने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं लाजपत नगर। तो बस यहाँ पर अम्मी ने कहा चलो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे मिलती हैं, तो उस हिसाब से फिर शादी की शॉपिंग उस हिसाब से हम करेंगे कि हमें बॉम्बे से करनी है, दिल्ली से करनी है, प्रॉपर कहाँ शादी होगी, कैसे होगी, वो सब चीज़ें भी आपसे मैं ऑब्वियसली ब्लॉग में शेयर करूँगी। अब तो ब्लॉगिंग शुरू कर दी है तो सब कुछ ही आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बस दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और जल्दी से हो जाए सारी चीज़ें। दुआएं ज़रूर करिएगा और बस बने रहिएगा इस व्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए सारी गाड़ी जो है लाइन से पार्किंग में लगी हुई है और हमें नहीं पता कि हम अपनी कार कहाँ पार्क करने वाले हैं। संडे में यूजुअली ऐसे ही होता है, लाजपत मार्केट आप चले जाओ ना तो पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती, हर संडे यही प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज जो है हम टाइम पर आ गए थे सही, तो थोड़ी सी हमें पार्किंग की जगह नहीं मिली। पर जो यहाँ पर होते हैं पार्किंग में जो अलाउड किए जाते हैं उनको हमने चाबी दे दी थी तो वो लगा देंगे जहाँ भी उन्हें जगह मिलेगी, बस हम उन्हें चाबी देकर आ गए थे। और यहाँ पर एंट्री हो चुकी है मार्केट में और बस अम्मी और मेरी जो है दोनों बेटियां, दोनों की दोनों ही मेरे साथ थी और अम्मी थी और तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है। और ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है लाजपत की। बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत बहुत अच्छी, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है सच में। और थोड़ी सी एक्सपेंसिव है पर बार्गेनिंग वगैरह ये लोग कर लेते हैं, कुछ कुछ शॉप में होती है। तो आप लोग भी ज़रूर आना, अगर दिल्ली में हो या तो फिर दिल्ली में हो तो बिल्कुल आते ही होंगे, आप लोगों को पता ही होगा कि ये कहाँ पर है और कैसी मार्केट है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या लेते हैं, हम आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। कैमरा ऑफ कर देती हूँ और जैसे जैसे जो लेंगे वो मैं आपसे ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह।
तो ये देखिए यहाँ पर बहुत खाली लग रहा है मुझे तो आज। ठीक है, हम लोग सही टाइम पर आ गए, बिल्कुल राइट टाइम पर आए। शाम हो जाती तो फिर और रश हो जाता। ड्राई फ्रूट लेने अम्मी को, और सिंधी से यहीं पर से हम लोग ड्राई फ्रूट लेते हैं। घर के लिए भी मैं अपने यहीं से लेती हूँ हमेशा, सिंधी शॉप से ही। तो अभी देखते हैं अभी क्या क्या लेते हैं, फिर मैं आपसे दिखाती हूँ। कहाँ है अम्मी? ये देखो, ये देखो शफक ने बलून ले लिया है। तो बस जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता ही होगा लाजपत नगर के बारे में। तो बस यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर ना मेरे को आज याद आया, अच्छा मैं अपना लिपस्टिक का शेड लेकर आ गई हूँ। तो वो मुझे याद आया कि मुझे लेना था। एक मेरे पास ना लिपस्टिक है, उसका शेड, वो बच्चों ने उसके साथ में ना बहुत बुरा हाल किया है मेरी लिपस्टिक का, तोड़ के ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वो मेरी न्यू लिपस्टिक थे बिल्कुल, अच्छा बहुत प्यारा शेड है उसका, मैं दिखाऊंगी आपसे। तो देखती हूँ, वो भी मैं ले लूँगी, शुगर की है वो। तो यहीं से देखते हैं, आप आए हैं तो उसको भी ले लूँगी। आई होप कि वो शेड मिल जाए, मुझे मिलना मुश्किल हो जाता है ना थोड़ा सा, वो शेड मिल नहीं रहा है मुझे। मैंने मॉल में भी ट्राई किया पर मुझे नहीं मिला। अब देखते हैं, यहाँ पर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, दिखाऊंगी मैं आपको अभी शेड। यहाँ पर शायद ये न्यू शॉप खुली है, मैं तो दिवाली पे आई थी, उसके बाद अभी आ रही हूँ डायरेक्ट, इतना ध्यान में नहीं है मुझे। बुटीक था, डिज़ाइनर शमीना बुटीक आई थिंक। और यहाँ पर हम लोग जो है ड्रेसेस वगैरह आउटफिट देखने के लिए नीचे आए थे। अंदर बेसमेंट में इनकी शॉप थी, थोड़ा सा नीचे उतर के। और यहाँ पर इनके जो है आउटफिट मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत बहुत अच्छे लगे सारे। एक एक ड्रेसेस इनके बहुत अच्छे थे, और लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मुझे लगे पर्सनली। ये देखिए ये वाला, ये इनका था कुछ 10,000 की रेंज में, ये वाला पिंक कलर का आउटफिट। लेकिन इसकी वर्थ नहीं थी, शायद कैमरे में आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर या नहीं, लेकिन मुझे सामने से इसकी वर्थ नहीं लगी 10,000 की। और क्योंकि डिज़ाइनर है इसलिए ज़्यादा रेट लगा रखे शायद। और ये वाइट वाला जो है ना, ये 16,500 का था। देखा आपने कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो फाइनली ये आ गए हम सिंधी की शॉप पर, हमारी पुश्तैनी ड्राई फ्रूट की दुकान। पुश्तैनी नहीं, क्या कहेंगे उसे, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सासू माँ, वो यहाँ से जो है ड्राई फ्रूट लेती हैं जब से उनकी शादी हुई है। आई थिंक तब से या उससे भी पहले से, पता नहीं, बहुत टाइम से ये शॉप है। पहले तो शायद एक ही थी इनकी, अभी तो इन्होंने लाजपत मार्केट में 2-3 शॉप्स ओपन कर ली हैं अपनी। तो इनकी ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो मेरे इन लॉज वगैरह यहीं से लेते हैं। फिर अब मैं यहाँ से लेने लगी हूँ, और अम्मी भी यहाँ से लेने लगी है। तो ये है कि अम्मी ने भी यहाँ से लिए, और उन्होंने हमें भी दिला दी, जबकि मेरा इरादा नहीं था। भी मैंने कहा था अम्मी मैं आके आराम से रमज़ान से पहले ले लूँगी, ईद के लिए जो ड्राई फ्रूट्स चाहिएंगे या रमज़ानों में भी जो लगेंगे मैं ले जाऊँगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा ही नहीं हो सकता है कि तुम मेरे साथ हो और ड्राई फ्रूट ना लो। तो उन्होंने मुझे भी दिलाए, अपने लिए भी लिए, तो बहुत सारी चीज़ें ली। और शफक मैडम को देखिए यहाँ पर काउंटर टेबल पर ही लेट गई थी और मखाने ले लिए। फिर अम्मी ने, शफक को मखाने बहुत पसंद है। हाँ, मेरी बेटी जो शनाया है, ये इसका निकनेम हमने शफक रखा हुआ है, शफक बोलते हैं प्यार से। अखरोट ले लिए और काजू बादाम एंड ऑल, सब कुछ। तो बस हमारा जो है पैक हो गया था। और फिर हम चले, ये देखिए शारमीन जो है नानी को ले गई है टॉय शॉप पर। इनको था नानी मुझे कुछ दिला दो, मैं अम्मी से कह रही हूँ मत दिलाइए, इसके पास बहुत सारे टॉयज़ ऑलरेडी हैं, लेकिन नानी का प्यार है कम कहाँ होने वाला है। तो इसीलिए अम्मी ने कहा नहीं तुम चुप रहो, मैं दिलाऊंगी, शारमीन ले लो तुम्हें जो लेना है। ये अम्मी की मतलब ज़बानी में आपको बता रही हूँ। तो बस ये मार्केट थी, एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे ना कॉस्टली चीज़ें बहुत आपको मिल जाएंगी बहुत आराम से, लेकिन आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी होगी। कोई कोई शॉप पे हो जाती, नहीं तो मोस्टली तो फिक्स रेट ही आजकल हर जगह आप लोगों को पता है फिक्स रेट चल रहे हैं। तो बस ये अम्मी हैं और साथ में जो है शारमीन है, उनका हाथ पकड़ के चल रही हैं। कहीं कहीं पर जो है ज़्यादा करके जो बाहर लगाते हैं ना ये लोग, वो बार्गेनिंग कर लेते हैं, लेकिन अंदर शॉप्स में बार्गेनिंग नहीं होती।
और यहाँ पर आ गई हूँ मैं लिपस्टिक के लिए आई थी शॉप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि शुगर की मेरी लिपस्टिक है, उसके लिए मुझे शेड ढूंढना है। तो मैंने बहुत सारी मॉल्स में भी ट्राई किया। ये है मेरी लिपस्टिक और ये मेरी बिल्कुल न्यू थी। मोस्टली मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली आप ये कह सकते हैं 2 से 3 बार ही अप्लाई करी है सिर्फ। और ये देखिए शफक ने इसका क्या हाल बनाया है, इसके अंदर से इसको खोल कर ना पूरी उसने तोड़ दी थी। और इसके बाद मुझे शेड मिल ही नहीं रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि स्टॉक में ही नहीं है, अब नहीं आता है, ख़त्म हो गया है। तो मैं यहाँ पर ट्राई करने के लिए आ गई कि शायद मुझे ये मिल जाए। मुझे यही सेम शेड चाहिए और सेम शेड तो किसी और में फेसेस कनाडा में भी इन्होंने बोला कि इनके पास अवेलेबल है, लेकिन उसका जो टेक्सचर था ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये था मेरा लिपस्टिक का शेड, जो मेरी लिपस्टिक है जिसको मैं लेने आई थी, ये शेड है वो एक्चुअल में। अब ये जो है दूसरा अपना शेड लगा रहे हैं कि ये 19-20 है थोड़ा सा, तो आप ये ले लीजिए, पर मुझे नहीं अच्छा लगा। ये वाला तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये 19-20 था तो मैंने नहीं लिया, मुझे सेम ही शेड चाहिए था। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। ये लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगी। पर 600 की सेल है, ये सारे 600 के। देखिए वो येलो वाला दिखाओ ना, लेस वाला जो ऊपर लगा हुआ है। वो भी कलर अच्छा लग रहा है। मैं देखो जो भैया के पास में वो जो उनके हाथ में दिखाओ ना भैया, सिल्की है ये, रियॉन कॉटन। हाँ ये कलर मतलब थोड़ा अच्छा कलर, पर ये धुलने से चला जाएगा इसका वेट। तो ये वाला पीस लिया है, बहुत प्यारा लग रहा था। इसका फैब्रिक जो है वो बहुत अच्छा था। और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए, ये थोड़े से हैवी थे, वेडिंग के या कोई फंक्शन के हिसाब के थे यहाँ पर ड्रेसेस। तो ये हैवी थे, इनकी रेंज तो इतनी ज़्यादा थी ना, बहुत ज़्यादा रेंज थे। या मैं मार्केट में काफ़ी टाइम बाद इस तरह शॉपिंग की हिसाब से पर्पज़ से आई थी। नहीं तो हमेशा हम लोग आते हैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट लेते हैं या एक आध सामान लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अभी पर्सनली हम लोग देख रहे थे एग्जैक्टली आउटफिट के कितने के, लेकिन बहुत महंगे थे। और ये है यहाँ पर लाजपत मार्केट में रामजी एंड सन्स के नाम से, आपने देखा अभी ऊपर। ये शॉप मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है। देखिए प्रेम जी एंड सन्स, सॉरी राम जी एंड सन्स, ये यस। तो यहाँ पर जो है ना इनकी ये वाली शॉप पे ना आपको हर तरीके का ड्रेस मटेरियल मिल जाएगा, हर एक तरीके का, हर एक क्वालिटी का, हर एक मतलब कहते हैं ना रेंज में, वाइड रेंज में, लेकिन सब कुछ मटेरियल ही होगा, आपको स्टिच करवाना होगा। ये देखिए, और जितने भी वाइट में आपको डिजाइन दिखेंगे ना, ये सारे ये लोग डाई कर देते हैं अलग अलग कलर में, जो भी कलर में आपको डाई करवाना है कर देते हैं। दुपट्टेज और लाइनिंग, सैटिन, क्या फैब्रिक ऐसा जिनके पास में नहीं मिलता है, हर एक फैब्रिक इनके पास में अवेलेबल होता है। गाउन वगैरह नारकली बनवाने के लिए, साड़ी के लिए, हर एक तरह का फैब्रिक इनके पास में मटेरियल में मिल जाता है। शायद 3rd फ्लोर तक इनकी शॉप है, ऊपर ये बाहर का है। और अंदर जाके देखेंगे ना तो उसमें तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव, और इतने प्यारे प्यारे गाउन के हिसाब से, नारकली के हिसाब से, शरारे के हिसाब से बहुत प्यारे प्यारे इनके पास मटेरियल मिल जाते हैं। मैंने भी यहाँ से अपने लिए ड्रेस लेके बनवाया था, कभी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये इस तरीके के सारे वाइट में है, ये जॉर्जेट में थे और इनकी रेंज कुछ ऐसी थी 300-400 पर मीटर, कोई 250 पर मीटर भी थे। तो अगर आप लोगों किसी को लेना है तो प्लीज़ वहाँ पे जाइएगा और ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ पर ये स्टिच ड्रेसेस थे, उन्हीं के बराबर में एक शॉप थी, तो यहाँ पर भी हम ट्राई करने के लिए आ गए, लहंगा वगैरह। और ये वाइट कलर का लहंगा आप देख रहे हैं ना, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो था, उसकी रेंज उन्होंने बताई थी 17,000, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। और ये वाला मुझे बहुत प्यारा लगा ड्रेस, इनफैक्ट ये मैं लेने वाली भी थी। ये ऐसा था, इसका मटेरियल कैसा था, इसका फैब्रिक सिल्क चंदेरी टाइप था, इसका फैब्रिक सिल्की चंदेरी टाइप जैसा होता है ना वैसा था। और इसमें एक ये कलर था, एक इसमें पिंक कलर था, और एक इसमें कौन सा कलर था, येलो में भी शायद येलो कलर था। लेकिन इसके तीनों कलर बहुत प्यारे लग रहे थे। और इसकी रेंज थी 2800 की, लेकिन इसमें वो लोग शायद कुछ बार्गेनिंग कर लेते, 100-200 रुपये की, ज़्यादा नहीं। लेकिन प्यारा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और बस यहाँ पर फिर हम लाजपत मार्केट आए और राम लड्डू ना खाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस हम जो है शमीम जो है राम लड्डू के लिए चले गए थे। लड्डू वही वो येलो कलर के जो आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग आते हैं यहाँ, वो मैं ज़रूर खाती हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस वो लेने के लिए चले गए थे। तब तक हमने यहाँ पर ये बेडशीट ले ली, बहुत प्यारी बेडशीट थी। ये भी अम्मी ने ली है घर के लिए, मतलब वो इन्हें बॉम्बे लेकर जाएंगी। वो तो कह रही थी मुझसे कि तुम भी ले लो, पर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी बेडशीट्स है ऑलरेडी।
650, ये 950। डार्क कलर में बताना, डार्क कलर। फाइनली यहाँ से हमने 3 बेडशीट्स ली और बहुत प्यारी प्यारी बेडशीट्स इनके पास में 650 से स्टार्टिंग रेंज थी और 950 तक इनकी बेडशीट्स थी, 950 1250 की भी थी। लेकिन जो हमने ली ना वो 850 की रेंज में ली। एक तो ये वाली, ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, देखती जैसे उन्होंने निकाला ना ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये वाली ले ली। अम्मी ने ली है, ये अपने लिए, मतलब मेरी छोटी बहन के लिए लिए है, तो ये ली है एक तो। और एक इनके पास इन्होंने दिखाई थी मस्टर्ड कलर की, वो भी बहुत प्यारी थी। आप लोग बताना कमेंट में कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी है या आपको क्या अच्छा लगा है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें, तो मुझे पता चले ना कि आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, आपको पसंद आते हैं, क्या पसंद आता है, तो प्लीज़ कर दिया करें कमेंट एंड लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। तो ये थी मस्टर्ड कलर की बेडशीट, ये देखिए भी बहुत प्यारी थी, बस देखते हमें पसंद आ गई फौरन, तो अम्मी ने और मैंने, अम्मी ने ले ली ये वाली मस्टर्ड कलर की और एक वो जो मैंने आपको दिखाई थी अभी वो कलर की। तो बस ये 2 ले ली और स्टार्टिंग में जो पर्पल कलर की ली थी एक वो। तो बेडशीट्स का काम हो गया है मुकम्मल। और यहाँ पर टॉय शॉप पे शारमीन फिर से आ गई, क्योंकि उस टाइम पर जो हम ले नहीं पाए थे, मैंने अम्मी को यहाँ से ले गई थी कि अम्मी रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे टॉयज़ ऑलरेडी घर पे पड़े हुए हैं शारमीन के पास में, हर एक चीज़ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अवेलेबल है, तो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को तो कितने ही खिलौने जमा कर लो कम पड़ जाते हैं, पर अम्मी ने कहा नहीं, शारमीन ने कुछ कहा है और नानी ना दिलाया तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर बस वही पसंद करवा रही थी कि देख लो बेटा क्या लेना है। तो यही शारमीन यहाँ पर सोच रही हैं कि उनको क्या लेना है क्या लेना है। इतने सारे टॉयज़ देखकर वो कंफ्यूज हो गई थी, कभी कुछ निकालने लगी कभी कुछ, और ये सारे इसके पास में ऑलरेडी बहुत बहुत सारे हैं। तो बस फिर हम लोग जो है आ गए थे। ये है राम लड्डू की फाइनल लुक, और ये लास्ट वाला, लास्ट का पीस बचा था, और हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे ना, इतना ज़्यादा कि मैं आपसे क्या बताऊं। और ये लास्ट के बचे हुए थे कुछ, बस मैं क्या कहते हैं शारमीन के लिए निकाले थे उसको खिलाने के लिए, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि शूट करना है, और बस हम लोग निकल गए घर के लिए। मम्मी के लिए भी ले लिए थे राम लड्डू, उनको भी बहुत पसंद है ये लड्डू लाजपत नगर के, तो हमने उनके लिए भी पैक करवा लिए थे 2 प्लेट, और बाकी फिर हमने जो है अपने लिए, अपने जो हमने लिए थे वो हमने कार में बैठ के खाए। बाहर खड़े होकर खाने में कंफर्टेबल नहीं होते और अच्छे से प्रॉपरली खाया नहीं जाता, नकाब वगैरह होता है फिर बच्चे साथ में, तो हमने कार में बैठ के जो है अपने खा लिया। और भुट्टे लिए थे, शकरकंदी ली थी, और जो वहाँ पर मिलती है बॉईल करी हुई स्वीट पोटैटो, वो भी मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली वो शर्मीन को बहुत पसंद है, तो अम्मी को भी वो बहुत पसंद थे, तो अम्मी के लिए भी ले लिए, उन्होंने अपने लिए भी लिए थे क्योंकि, और फिर बस हमने अपना कार में बैठ के ही खाया जो भी हमें खाना पीना था। और शारमीन ने क्या टॉय लिया वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, इसी वीडियो में मिलेगा आपको आगे कि उसने क्या लिया था फाइनली इतना ढूंढने के बाद। तो बस यहाँ से हम जाने लगे हैं। अभी शमीम जो है, मतलब मेरे हस्बैंड जो है, हमें होटल ड्रॉप करेंगे जहाँ पर अम्मी स्टे कर रही हैं, जहाँ पर अम्मी रुकी हुई हैं, तो बस, और वो निकल जाएंगे फिर वहाँ से खेलने के लिए। और ये देखिए शनाया मैडम, इतनी कई नींद में थी ये मैडम, इतनी थकी हुई थी इस टाइम पर कि बस सोने की ऐसा था कि 1 मिनट लगेगी, बस फीड चाहिए थी, फीड लेने की देर थी और ये मैडम सो जाती। बहुत थक गए थे बच्चे भी बहुत ज़्यादा, और हम तो इतने थक गए थे कि एहसास ही नहीं हुआ कि कब इतना टाइम निकल गया। मार्केट में तो पता ही ना, कुछ नहीं भी लेना हो तो भी टाइम ऐसे जाता है कि कुछ पता नहीं चलता कि कैसे टाइम निकल गया। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड हमें ड्रॉप करेंगे और फिर ये अपना निकल जाएंगे खेलने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला जो ब्लॉग था, ये जो मैंने आपको दिखाया मार्केट, ये शब बरात वाली वीडियो है, मतलब ये रात जो है शब बरात की रात थी, तो हम लोग जो है शाम से पहले ही रिटर्न आ गए थे क्योंकि फिर रात में जागना वागना था। रात नहीं हुई थी अभी, मगरिब भी नहीं हुई थी एक्चुअल में, भी असर के बाद का ही टाइम था जब हम लोग रिटर्न आ चुके थे अपने होटल वापस। तो ये देखिए यहाँ पर बस हम लोग होटल में आ गए और शमीम चले गए हैं रिटर्न क्योंकि उन्हें खेलने जाना था। और आज ही इसी वीडियो में मैं आपको अम्मी का ना होटल का रूम टूर भी दे देती हूँ। चलिए।
ये देखिए, ये हम आ गए हैं ऊपर रूम में और बहुत थक गए थे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। तो काफ़ी टाइम बाद ऐसे मार्केट में गई हूँ मैं शॉपिंग के पर्पज़ से, नहीं तो बस जाते हैं एक आध सामान लेते हैं और अपना रिटर्न घर आ जाते हैं। ज़्यादा कुछ लिया नहीं, लेकिन हर एक शॉप पे जाके चीज़ें खंगालना वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अम्मी को हर एक चीज़ देखनी थी कि क्या रेंज पे कपड़े मिल रहे हैं, क्या रेंज में शरारे हैं, क्या रेंज पे चीज़ें मिल रही हैं। तो वो सब चीज़ें देखनी थी, तो टाइम लग गया उस हिसाब से। तो ये है बेडरूम इस तरह से, तो आपने देखा ही ना, इस तरह ये बेडरूम है, पूरा बेड डला हुआ है यहाँ पर। और ये है वॉशरूम एरिया, ये बहुत बड़ी वॉशरूम है। एक्चुअली में डिलक्स रूम था इनका जो अम्मी ने लिया था, क्योंकि उनको बड़ा ही चाहिए था वॉशरूम के हिसाब से भी। तो ये था वॉशरूम, ये काफ़ी बड़ा था। ये वैसे क्या ही दिखाना, पर कोई नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर कबर्ड वगैरह सब लगे हुए हैं, जल्दी से सब बंद कर देते हैं। और ये मेरा शेड अभी तक निकला नहीं, अब मैं इसे उतारूंगी। और बस यहाँ पर मैंने जो है शनाया को सुलाया, शारमिन को सुलाया। नमाज़ पढ़ने के लिए घर चली गई थी मैं। नमाज़ वैसे होटल में भी पढ़ सकते, बट काफ़ी थक गए थे हम लोग, और मार्केट में पूरा दिन भटकने के बाद मैं फ़ौरन पहुंची घर जल्दी से। और पहले फ्रेशन अप हुई मैंने, नहाने के बाद मैं फिर नमाज़ पढ़ी, कपड़े वगैरह चेंज करे जल्दी से। फिर उसके बाद में हमने नमाज़ पढ़ ली, मगरिब की इशा की दोनों नमाज़ें हो गई। और फिर मैं आ गई शरीम के साथ में बाहर, क्योंकि यहाँ से हमें जो है खाना लेना था रात का, क्योंकि मार्केट से आने के बाद में बहुत थक गए थे। तो मम्मी ने कहा बेटा कुछ भी नहीं बनाना और बाहर से आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। और ये था गिफ्ट, सॉरी ये था वो जो नानी ने दिलाया शारमिन को, पिगी बैंक। इसे बहुत पसंद है शारमिन को, पिगी बैंक बहुत बहुत पसंद है। पहले भी इसने एक लिया था, पर वो पता नहीं कहाँ गायब कर दिया, तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया उसे। तो अब ये लिया है, बहुत क्यूट लग रहा था। आप बताना कैसा है। डिनर वगैरह हो गया था रात में होटल में ही, मदर इन लॉ फादर इन लॉ सब वहीं चले गए थे, हमने वहीं पर खा लिया था खाना वगैरह सब कुछ। और बस फिर लेट नाइट घर आ गए थे, और क्योंकि रात भर जागना भी था, तो बस जल्दी से आके फिर रात में जाके नमाजें पढ़ी, नफिल पढ़ी, शब बरात की रात थी, दुआएं मांगी बहुत सारी सबके लिए। और फिर यहाँ पर जो है ये वाली क्लिप जो है नेक्स्ट डे की है, जब इफ्तार का टाइम होने वाला था, कुछ टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा चलो घी बना लिया जाए। कॉटेज चीज़ निकाल लिया, उसी में से ही कभी शेयर करूंगी आपसे कि मैं घी कैसे बनाती हूँ, जो हमारी घर की मलाई होती है उसी से ही बनाती हूँ। तो तकरीबन 2 से 2.5 किलो घी बन गया था इसी से ही। और ये कॉटेज चीज़ भी निकल आई थी, पनीर हमारा जो होता है वही। और ये बनाया था कौरमा, मज़ेदार सा चिकन का, और समोसे बनाए थे, रबड़ी बनाई थी, और बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। मुझे तो अभी याद भी नहीं क्या क्या बनाया था। शूट करना मैं बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहा, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था, इतनी ज़्यादा कुछ मैं बिजी थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि अम्मी अब्बू भी थे इफ्तार पे और बाकी सब लोग भी थे। तो और ये पहला इफ्तार था, इतनी हैबिट भी नहीं थी बनाने की, सब कुछ इकट्ठा इतना सारा कुछ। तो बस उसी चीज़ में मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वैसे भी रमज़ानों की चीज़ें आपसे शेयर करूंगी, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया कि चलो बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। अब तो रमज़ानों में आपसे नई नई रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी। और ये थी रसमलाई, अम्मी ने जो मेरे लिए भेजी थी। अम्मी अब्बू दोनों वॉक पे गए होंगे बाहर, उन्हें पता है मुझे रसमलाई बहुत पसंद है, तो बस वहां से ले ली थी और मेरे लिए भिजवा दी थी होटल से। ब्लॉग और लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और आगे देखना शनाया जो है ग्रेप्स कैसे एंजॉय करके खा रही है। तो बस इसीलिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। व्लॉग्स थोड़े से लेट अपलोड करती हूँ मैं, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी सच में, और जैसा भी है मैं पर कर देती हूँ अपलोड, कोई बात नहीं, जैसे जिसको टाइम मिले वैसे देख लिया करे, पर प्लीज देख लिया करे मेरे व्लॉग्स को पूरे विदाउट स्किप करे, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में या रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा, बहुत दुआएं कीजिएगा सबके लिए, और अपना भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू सो मच।